हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की 3.4 तक पूरा कर चुके थे। आज हम 3.5 की बात करेंगे दोस्तों। ये टॉपिक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है ये, और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे उसके लिए पहले थोड़ा सा हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे दोस्तों। थ्योरेटिकल पार्ट में अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं दो इक्वेशन लेकर के चलता हूं। मेरी फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और मेरी सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं छोटी सी एक, तो देखिए हम क्या करते थे, हम लोग इसको a2 से और इसको a1 से और इसको a2 से मल्टीप्लाई करते, और फिर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, जो कट एलिमिनेशन मेथड में जो कटता था उसको काट देते। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं दो इक्वेशन लेता ये वाली 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, ये फर्स्ट इक्वेशन लेता मान लीजिए, और सेकेंड इक्वेशन लेता 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, ये सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इनको रीराइट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इसको मैंने लिखा 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ 2x प्लस 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर रहा हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाता ना दोस्तों, तो देखो y को मैं इक्वल बना रहा हूँ, इसको मैं 4 से करता, इसको मैं 3 से करता मल्टीप्लाई, और सब्ट्रैक्ट कर देता, यानी कि मैं क्या करता, इसको तो 4 से और इसको 3 से। ठीक है, तो क्या आया 5x प्लस 3y माइनस 35 प्लस क्या आएगा 3 इंटू में 2x प्लस 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। इसको अंदर किया तो क्या आया 20x, और वैसे अंदर भी मत कीजिए इसको, आप सिर्फ देखिए यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को। तो क्या हुआ, देखिए ये दोनों क्या आ गए 5 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो -3 इंटू 2, ये तो आ गई x की वैल्यू, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 4.3 माइनस में 3.4, ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो 4.4 माइनस 35 माइनस 3 माइनस 28, ये आ गई कांस्टेंट, है ना। यही बात बनी। अगर यही बात बनी तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो मैं इसको इस तरफ लेके गया मान लीजिए। ठीक है, जब मैं इसको इस तरफ लेके गया तो क्या हुआ 4 माइनस 35 माइनस 3 माइनस 28। ठीक है, y तो 0 ही हो गया, यहाँ से 0 बन गया। x निकालने के लिए बाय में मैंने क्या किया 5.4 माइनस 3.2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, अगर माइनस, क्योंकि यहाँ बाहर है, इसको इधर लेके गया तो यहाँ माइनस हो गया था ना, ये माइनस बाहर है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 28 माइनस 4 माइनस 35, और यहाँ 5.4 माइनस 3.2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखना ये अगर मैं इसको a1 मान लूं, इसको b1 मान लूं और इसको c1 मान लूं, ठीक है, इसको मैं a2 मान लूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, a2 मान लूं, इसको मैं b2 मान लूं और इसको मैं c2 मान लूं। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए देखो क्या आया, x की वैल्यू के लिए यहाँ भाई ये क्या है 3, b1 है, ठीक है, b1 है,
तो यहाँ आया B1 डॉट -28 क्या है, C2 है। चलिए C2 -4 क्या है, B2 है, B2 ठीक है, और -35 क्या है, C1, C1 बाय क्या आएगा भला, A1 5 क्या है, A1 और 4 क्या है, B2, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई है ना, हमने उसे न्यूमेरिकल से निकाली है। और अगर मैं बात करूं y की, तो y के लिए क्या हो जाएगा, यही C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ C1 A2 C2 A1। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि ये है क्या, इसको हम निकालते कैसे हैं या इसको हम करते कैसे हैं, तो अब मैं वो इक्वेशन लेके चलता हूं जो इक्वेशन में लेकर के आया था आपके लिए कि भाई A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। देखिए y के लिए मैं इसको इक्वल बना रहा हूँ, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 माना मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, ठीक है। y के लिए मैं इक्वल बना रहा हूँ, तो क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 को मैंने किया भाई B2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 को मैंने किया भाई B1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, इक्वेशन 1 को किया B2 से, तो यहाँ हो जाएगा B2 A1x प्लस B2 B1y प्लस B2 C1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को किया है B1 से, तो क्या आ जाएगा, B1 A2 x प्लस B1 B2 y प्लस B1 C2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट ही तो करते हैं भाई, एलिमिनेशन का पहला रूल यही था। अब क्या किया मैंने, इसके निशान बदले, ये तो हो गया ख़त्म। यहाँ क्या आ गया भला, B2 A1 माइनस B1 A2 x इज इक्वल टू, या फिर प्लस लगा लो यहीं पे, B2 C1 माइनस B1 C2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ देखिए, अब मैं इस कांस्टेंट को उस तरफ लेके गया, तो यहाँ क्या आया, B1 C2 माइनस B2 C1, और ये x कॉमन में, ये सारे का सारा यहाँ के भाग में हो जाएगा, तो क्या आएगा, B2 A1 माइनस B1 A2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब अगर मैं a को y को इक्वल ना बनाता, मैं बनाता a को इक्वल, अगर मैं a को इक्वल बनाता तो देखिए इसको मेरे को किससे करना होता, इसको A2 को और इसको A1 से। ये बारी थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जब मैं A2 से करता तो मेरा आता A1 A2 x प्लस A2 B1 y प्लस A2 C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे को अगर मैं A1 से करता तो वहाँ आता A1 A2 x प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करता, कर दिया, ये ख़त्म होता, यहाँ से आता A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस में A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 0। अब उस तरफ जाता तो क्या होता, A1 C2 माइनस A2 C1 बाय, और ये क्योंकि y कॉमन है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता, A2 B1 A2 B1 माइनस A1 B2, ठीक है। अब अगर माइनस कॉमन लेना होता मेरे को, बिल्कुल इसी रूप में लेके आना होता, तो माइनस कॉमन ले लेता ऊपर से और नीचे से, तो क्या आता
A2C1 माइनस A1C2 माइनस कॉमन A1B2 माइनस A2B1 माइनस कॉमन, खत्म, सेम आता। तो ये तो होती है हमारी क्या, x की वैल्यू, और ये हमारी होती y की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं भाई। क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, देखिए मैं यहीं डिस्कस करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए जो सबसे पहला केस है, केस 1 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ अगर A1B2, जो इस पेन से लिख रहा हूँ उसको देखना, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 और A2B1, A1B2 और A2B1, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी और ये भी। कंडीशन क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो आती है कि इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए भाई। और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए सॉल्यूशन देने के लिए, कोई भी एक सॉल्यूशन देने के लिए ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब A1B2 इज इक्वल टू A2B1 हो सकता है, नॉट इक्वल टू, है ना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ पहली कंडीशन। तो इस केस में क्या होगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। पहली चीज़ क्लियर मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन आती है कि नहीं सर आप तो ये कह रहे हो कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, कई बार ये भी तो हो सकता है कि इक्वल टू हो जाए। यानी कि केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि A1B2 इज इक्वल टू माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है होना 0। तो इस केस में देखिए A1B2 इज इक्वल टू A2B1, है ना, और A1A2 इज इक्वल टू B1B2। मैंने मान लिया भाई कि ये किसके इक्वल है, K के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ A1 इज इक्वल टू K A2, B1 इज इक्वल टू K B2। दोनों चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद इसमें अभी तक। ठीक है, A1 और B1 का वैल्यू हमें आ गया। अब जो मेरी मेन इक्वेशन थी, देखिए मेरी जो मेन इक्वेशन थी ये वाली A1x, ठीक है, B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने इस वैल्यू को पुट किया तो क्या आया, देखिए A1 की जगह किया तो K A2, B1 की जगह किया तो K B2, ठीक है, ये x भी है साथ में, यहाँ पे y है, प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने k कॉमन ले लिया तो क्या आया, A2x प्लस B2y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए C1 इज इक्वल टू क्या आया यहाँ से 0। अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन आई है इससे, और इस वाली इक्वेशन से, मेरा जो ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A2x B2y है और यहाँ पे भी क्या है, A2x B2y है। यानी कि मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, अगर देखूँ थोड़ा सा, तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, माइनस C2 के इक्वल ना। तो यहाँ माइनस C2 रख दूँ इसकी जगह, माइनस K C2 इज इक्वल टू C1, ठीक है, या प्लस अभी लगाओगे तो वहाँ जाके देखिए यहाँ 0 होगा, तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, K C2। तो C1/C2 इज इक्वल टू क्या होगा, K। यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों को कि अगर मान लीजिए A1/A2 जिसे हम लेके चले थे इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2,
इज इक्वल टू के है, तो ये हमें क्या देगा, तो इस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम दो चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, एक कर चुके हैं यूनिक सॉल्यूशन के बारे में और एक कर चुके हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब जो तीसरी बात रहेगी वो क्या रहेगी, तीसरी बात सिर्फ यही रहेगी कि कई कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें C1 इज इक्वल टू नॉट KC2 हो। ठीक है, यानी कि थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस मेरा क्या आया कि मान लीजिए A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2i, तो देर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पहली कंडीशन क्या है कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आए तो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तीनों इक्वल आए और के इक्वल हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे की अगर हम थोड़ी सी बात करें, अब हम आते हैं जो हमारा मेन कि किस तरीके से हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं x की वैल्यू देखिए क्या आई, B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, ये तो सभी की कॉमन है, A1 B2 A2 B1 और y की भी A1 B2 A2 B1 माइनस की। ठीक है, तो देखिए अब x बाय B1 सॉरी x बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y का क्या था भला, ऊपर C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाय C2 B2 माइनस सॉरी A1 B2 माइनस A2 B1। ये इक्वेशन आपकी रहेगी। ठीक है, और अगर और अच्छे से इसको देखना है तो यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ 1 लिखो। ठीक है, और x के साथ तो a आता है ना, उसको छोड़ दो, B1 B2। ठीक है, और C1 B के बाद C2, फिर A1 A2 और Z के साथ B1 B2। ठीक है, B1 C2 ये तो जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई में, और ये भी क्या, मल्टीप्लाई में लेकिन माइनस के साथ। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई में प्लस के साथ, ये मल्टीप्लाई में माइनस के साथ, ये मल्टीप्लाई प्लस के साथ, ये मल्टीप्लाई माइनस के साथ, और ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू कहाँ से करना है, शुरू करना है B1 से, C1 C2। ठीक है, फिर A1 A2 B1 B2, जहाँ से शुरू किया है वहीं पे ख़त्म करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को याद रख पाओ, वो एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई है तो और बेस्ट है कि B1 C2 माइनस B2 C1 C1 A2 माइनस C2 A1 A2 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए लेके आऊँ, फर्स्ट एग्जांपल NCERT का क्या कहता है, फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर, बेंगलोर में एक बस स्टैंड है, इफ़ यू बाय 2 टिकट टू द मलेश्वरम एंड 3 टिकट टू द यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज 46 रुपीज़। ठीक है, इफ़ वी बाय 3 टिकट फॉर मलवेशपुरम एंड 5 टिकट फॉर यशवंतपुर, द कॉस्ट इज 74 रुपीज़। ओके, नाउ फाइंड द फेयर ऑफ बस स्टैंड मलवेशपुरम एंड यशवंतपुरम। ठीक है, हम मान लेते हैं भाई इसमें, लेट x इज फेयर टू मलवेशपुरम, पूरा ना लिख के मैं मलवेश ही लिख रहा हूँ सिर्फ, एंड y टू यशवंतपुरम। ठीक है, मैंने मान लिया।
उन्होंने कहा 2 टिकट अगर मैं मलवेशपुरम की लूँ, 1 टिकट का x रुपये है, 2 टिकट का 2x रुपीज़ होगा, लिख दो उठा के। दूसरी बात, 3 टिकट फॉर यशवंतपुरम लूँ, 1 टिकट का y रुपये है, 3 टिकट का 3y होगा, तो टोटल रुपये मेरे को देने पड़ते हैं 46। ठीक है। अगली कंडीशन क्या कहा कि मान लीजिए 3 टिकट में मलवेशपुरम का लूँ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 74। अब आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आपको सिखाने के लिए। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है भाई, जो कांस्टेंट है उसको इस तरफ ले आओ, अगर वो इस तरफ ही है पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो लेके आओ। -46 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब रूल क्या कहता है x और y निकालने के लिए, देखिए x y और 1। ठीक है। रूल कहता है जी b1 को लिख दो, पहले लिख दिया जी 3 और 5, फिर c1 को लिखो निशान के साथ -46 माइनस 74, फिर a1 और a2 2 3, फिर से b1 b2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए x के लिए क्या आएगा, x बाई में ये मल्टीप्लाई ये, यानी कि -74 क्रॉस 3, ठीक है, माइनस में 5 क्रॉस -46, ये तो आ गया x के नीचे। y के नीचे क्या आएगा, ये माइनस में ये, यानी कि -46 क्रॉस 2 -3 क्रॉस -74। ठीक है। और फिर 1 के नीचे ये माइनस में ये, यानी कि 2 क्रॉस 5 -3 क्रॉस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 12, 21 और 1 22 माइनस का, यहाँ से प्लस का आएगा 230 इज इक्वल टू वाई, यहाँ से आएगा माइनस का 138, यहाँ से प्लस का 148 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 9, यानी कि यहाँ तो 1 ही आ गया। अब इस x को एक एक बार लेंगे, जैसे क्या x इज इक्वल टू यहाँ क्या आया माइनस का, सॉरी प्लस का 8 इज इक्वल टू 1, और यहाँ y इज इक्वल बाई 10 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 8 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ये है हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं वो कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p, मान लीजिए 2 इक्वेशन दे रखी है, 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उन्होंने कहा फॉर विच वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन गिवन बिलो द यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, इसको मैं क्या मानूंगा a1, इसको b1 p और c1 8। अगर ये 8 इस तरफ होता तो इस तरफ लेके आते हैं हम पहले। a2 क्या होगा 2, b2 2, c2 2। यूनिक सॉल्यूशन अगर आप बात करें, हमने बात की थी a इक्वेशन will give unique solution, unique solution if, कब देती है भाई, जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, तभी तो देती है। और अगर तभी देती है तो a1 क्या है 4, a2 क्या है 2, नॉट इक्वल टू p by 2। इस 2 से इसको गया, इसको इधर लेके आया तो 4 नॉट इक्वल टू p, यानी कि 4 p नॉट इक्वल टू 4 हो और चाहे कुछ भी हो तो ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका एग्जाम्पल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेम है, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर पूछ रखा है उन्होंने, इक्वेशन दे रखी है kx प्लस
3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन will give infinitely many solution, कब देगी भला हुई ये तभी तो देगी ना जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू k था, तभी दे रही थी। अब a1 बाई a2 क्या है यहाँ, k बाई 12। ठीक है, b1 बाई b2 क्या है 3 बाई k, और c1 बाई c2 क्या है k माइनस 3 बाई k। वैसे माइनस लेता लेकिन कट जाते इसलिए ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी दो उठा लो भाई पहले, जैसे मान लीजिए मैंने ये दो उठा लिए। ठीक है, ये दो उठाए तो क्या आया यहाँ से k बाई 12 इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ से क्या आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। पहली चीज़ तो आ गई, लेकिन अब प्लस माइनस 6 आया है। ठीक है, दूसरा और उठा लिया 3 बाई के इज इक्वल टू के माइनस 3 बाई के। फिर से क्रॉस किया, यहाँ से आया 3k, के स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया माइनस का के स्क्वायर, इस तरफ ले आया मैं इसको, माइनस 3k, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भला, के स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। माइनस खत्म हो जाएगा, के से एक के काटा, के इज इक्वल टू क्या आया 6। ठीक है, यानी कि या तो k इज इक्वल टू 6 वो वैल्यू है जिसके लिए ये क्या देगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट 3.5 का। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद 3.5 को पूरी को ट्राई कीजिएगा एक बारी, अगर आप निकाल पाए तो बेस्ट है। अदरवाइज अगला वीडियो 3.5 के एक्सरसाइज का लेकर के मैं आऊँगा, जिसमें कि आपको जो उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं और कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं निकलता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, उसको स्पेशली करवा दिया जाएगा। अदरवाइज 3.5 को पूरे का पूरा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो नॉलेजेबल थिंग्स हैं वो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।